वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपके स्कूल में जो टीचर थे वो मारने पीटने वाले थे, बस प्यार से पढ़ाने वाले थे आपकी एज में? मेरे स्कूल के अंदर वो 2 वे प्रोसेस चलता था कि स्टूडेंट्स भी टीचर को मार देते थे और वो भी उनको मार देते थे, तो लाइक 2 वे प्रोसेस था। ठीक है, मैं इस लूप से निकला हूँ, मैंने इसको ब्रेक करा है, तो मैं अपना पैटर्न बताता हूँ मैंने पैटर्न कैसे ब्रेक करा। सबसे बड़ी चीज़ तो मोस्टली लोग गधे होते हैं। मतलब मैं गाली देना नहीं चाहता पॉडकास्ट पे, क्योंकि लोगों की इंटेंशन नहीं होती कि वो चीज़ करने की, और वो कंफर्ट जोन में अपने बैठे रहते हैं। मैंने एक फ़नल बनाया जॉब वालों के लिए कि हमारा एक प्रोग्राम है, उसके लिए हमने एक फ़नल बनाया, और मैं एक्चुअली बता सकता हूँ इतने गधे लोग हैं जिनको समझ भी नहीं है कि अपने जीवन के साथ वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना है, बस बिजनेस करना है, इतना है, हाँ बिजनेस करना है। अब एक साले गधे करना क्या है तुझे ये पता है? उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है। अब मैंने इसको कैसे ब्रेक करा, जो जॉब वाले हैं पहले उनके बारे में बात कर लेता है कि उनको कैसे ये पैटर्न को ब्रेक करना है। सबसे पहले तो आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे तो यही करना है, और कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। आप उन लोगों से मिलेनियर लोगों से मिल नहीं सकते, तो सोशल मीडिया पे क्लिक करके फॉलो कर लो। जो वो चीज़ कर रहे हैं उसको एग्जैक्ट कॉपी करना स्टार्ट कर दो। वो शायद $1 मिलियन कमा रहे हैं, तो शायद आप $1000 बना लोगे उनको देख देख के। वो कॉपी करना स्टार्ट कर दो। वो कॉपी हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। इतना ही फ़र्क होता है, बस मैंने भी यही चीज़ करी थी। और लोग इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी लाइफ के साथ। एक, मेहनत नहीं करना चाहते, दूसरा कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, और तीसरा काम नहीं करना चाहते। बस आ जाए पैसा आ जाए, बस मैं तो एक काम कर रहा हूँ, मुझे जितना काम दिया गया है मैं उतना काम करूँगा, इसके अलावा मैं सुई भी नहीं हिलाने का। तो ऐसे लोग कभी जीवन में आगे बढ़ते ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लें। सर, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग ऐसे हुई है ना। अब स्कूल्स के अंदर ये सिखाया है कि तुमको चीटिंग नहीं करना, चीटिंग करना गलत बात है। अब वो जब कॉन्स्टेंट पैटर्न रिपीट होता आ रहा है इतने लाइक सालों से, तो उनको ये लगता है कि यार हमको कोई यूनिक आइडिया चाहिए। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, भैया कोई यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा, कोई यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा, यूनिक आइडिया नहीं मिल रहा। और मेरे को नहीं पता कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे लोग क्यों नहीं बता रहे कि तुमको यूनिक आइडिया नहीं चाहिए। तुम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जितने भी $multi-billion बिजनेसेस बने हुए हैं, चाहे जोमेटो हो, चाहे कैब वाले हो, सब ने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। मैंने भी वही करा है। सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी का भी यूनिक आइडिया नहीं है। फ्लिपकार्ट अमेजोन से कॉपी हो गया, फ्लिपकार्ट से फिर मीशो बन गया, और ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। इट जस्ट यू नीड टू एग्जीक्यूट। कॉपी करो, थोड़े से चेंजेस करो, बिजनेस तुम्हारा बिल्ड हो गया। पर पीपल भी लाइक यूनिक 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 यूनिक, सबसे डिफरेंट दिखना है। ये सबसे घटिया चीज़ है। एक आइडिया अगर आपके पास है तो सबसे घटिया चीज़ है। ट्रू। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास आइडिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट करा है, उनके ग्राफ थोड़े ऊपर नीचे हैं। बता भाई ये चीज़ है क्या, इसमें क्या किया जा सकता है। उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा आता है, उन लोगों के साथ बात करने में मज़ा आता है। तो जैसे मैंने ये वाला पैटर्न देखा कि जॉब वाले लोग मेरे पास आने स्टार्ट हुए, मुझे बहुत झुंझन आने लगी। मुझे लगा कि यार फक इट, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी, क्योंकि मैं वो टीचर हूँ जिसके हाथ में डंडा है और जो पकड़ के सूढ़ता है ना, तगड़ा करके बजाता है। मैं एक्चुअली में अगर बिजनेस ओनर मेरे पास आता है, मैं उनके मुंह पे उन्हें डांट देता हूँ। अगर दिमाग में तुम्हारे गोबर भरा हुआ है, इसको साफ करो, और अगर तुम पे नहीं आती पढ़ाई लिखाई, छोड़ दो, बिजनेस करना नहीं आता। तो इतनी डम बातें करते हैं, मैं इरिटेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये पैटर्न मैंने कैसे तोड़ा कि मैंने पहले देखा कि एक इंसान को फॉलो करा जो लाइक माइंडेड था और जो उस जॉनर के अंदर था। मतलब जैसे मुझे एजेंसी वाले नीश में जानता, तो मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, कॉपी करा। वो होटल जाते थे, उनकी वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, उनकी तरह वो होटल्स में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डील क्रैक कर रहे हैं। तो मैंने भी सेम कॉपी करना स्टार्ट किया। लोगों ने मुझे बोला, मोटिवेट करा, अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये चीज़ें। उन्होंने मुझे कॉपी करना स्टार्ट किया। मैं देखा कि तो ये बिल्कुल मेरी तरह कर रहा है, इसका मतलब हम कहीं पहुँच रहे हैं। ज़्यादा पैसा नहीं बनाया था। फिर उसके बाद 1 क्लाइंट आया, 2 क्लाइंट आए, 3 क्लाइंट आए, कॉन्फिडेंस मिल गया, छोड़ दी जॉब यार। तो ये काम नहीं करना चाहते हैं, बस ये चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग अगर एक्चुअली में इस पैटर्न को ब्रेक करना चाहते हैं, एक्शन ले लो यार, बस एक्शन ले लो। कैसा भी, बस पानी के अंदर कूद जाओ। इसलिए इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में बताओ भाई। सर, इंटेंसिटी लाइक मैं ना लाइक मॉडरेशन के अंदर लाइक कभी भी बिलीव नहीं करता
कि धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि धीरे धीरे करने से ना ये पूरी जनरेशन बहुत वीक बन गई है। अभी जैसे आपने बोला कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, गाली दे, तो आजकल तुम किसी को लाइक गाली दे दो, वो बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, केस कर देंगे। हाँ, मेरे को ऐसे कैसे कह दिया। पीपल आर बिकमिंग वेरी सॉफ्ट। अब जो लोग सॉफ्ट हैं उनके लिए तो सॉफ्ट ही खा लो, बिजनेस तो नहीं हो सकता। तुमको हार्ड बनना पड़ेगा कि हर तरीके का तुमको कस्टमर्स से डील करना पड़ेगा, तुमको गुड़गांव के लोगों से भी डील करना पड़ेगा, गाजियाबाद के लोगों से भी डील करना पड़ेगा, तुमको बिहार के लोगों से भी लाइक डील करना पड़ेगा, राइट। तो इंटेंसिटी तुरंत करनी है। जितना ज़्यादा हार्ड करोगे, लाइक इट्स लाइक कि तुमको जितना हार्ड चाहिए उतना हार्ड एफर्ट्स तुमको डालने पड़ेंगे। तुम ये कह रहे हो कि मेरे को बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, पर तुम छोटे एफर्ट्स डाल रहे हो, और तुम रो भी रहे हो कि मेरे को बड़ी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स छोटे हैं। तुम उस चीज़ के लिए नहीं रो सकते जिस चीज़ के लिए तुमने उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करी है। अगेन फिर से डेथ आती है इसमें। डेथ देख लो कि 100 साल के अंदर मरना है, 100 साल के अंदर मेरे को NGOs खोलने हैं, लाखों लोगों की हेल्प करनी है, मल्टीपल चीज़ें करनी है, तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी तुम्हारी हाई हो जाएगी। सबसे पहले अपने बच्चों को देख लो। अगर तुम्हारे बच्चे हैं, शादी हो गई है, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई है, अपने पेरेंट्स को देख लो, राइट। उनको देखो कि इनको जल्दी जल्दी से मेरे को ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करवानी है, फिर उसके बाद ये टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे, तो एटलीस्ट हैप्पीनेस के साथ जाएंगे। क्योंकि गिल्ट वाली डेथ इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग। वो तुम्हारा फिर से कार्मिक सर्कल वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके की मृत्यु हम मरते हैं वो आगे तक वो जनरेशन चेंज करती है, क्योंकि वैसी ही एक तरीके से नेगेटिव एनर्जी ऊपर चली जाती है, फिर वही रिसाइकल होकर फिर वही किसी और के अंदर जाएगी, फिर वो बचपन से नेगेटिव इंसान पैदा होगा। तो स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, लाइक साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, ये सबको एक साथ लेके लाइफ को चलना होगा 360 डिग्री अप्रोच रख के। अब बहुत सारे 2-3 बिजनेसमैन हैं मेरे क्लाइंट्स, वो सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, उनका पीस ख़राब है, फैमिली रिलेशनशिप्स ख़राब है, खुद के साथ रिलेशनशिप ख़राब है, मल्टीपल बीमारियां लगी पड़ी हैं, एंड दे आर मेकिंग बहुत ज़्यादा पैसे, 3-4 करोड़ रुपए का साल का, महीने का है रेवेन्यू, दे आरंट हैप्पी। क्योंकि अगेन स्टार्टिंग के अंदर चीज़ें नहीं प्लान करी थी। अगेन इंटेंसिटी उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पर डाली थी, अपने बिजनेस पर, जो कि सिर्फ 25% है लाइफ का। बाकी का 25% आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, आपका भगवान है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है। अगर इस 25% पे सारी चीज़ें डाल दोगे, बाकी का 75% का क्या करोगे? वो तो फिर एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ तो तुमको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। तो अभी आई वुड एडवाइस एवरीबॉडी कि अभी तुम्हारे पास सोर्सेज हैं। अगर आज से 15 साल पहले जाओ या 20 साल पहले जाओ, अगर किसी को कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको पता नहीं 2-3-4 महीने बाद वो बुक मिलती होगी। उनको पता ही नहीं था कि भाई बुक्स जैसी भी कोई चीज़ होती है। सिर्फ यही पता था कि स्कूल की बुक्स होती हैं, कॉलेजेस की बुक होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बुक होती हैं, बस। कुछ सेल्फ हेल्प की बुक का नहीं पता था, स्पिरिचुअलिटी का उनको नहीं आइडिया था। अगर घर के अंदर भागवत गीता अगर रखी भी हुई है, धूल खा रही है, खोल के कोई नहीं पढ़ता, और बात करते हैं लोग भगवान की। सो फंडामेंटल्स के अंदर, बेसिक के अंदर ही लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। सो अपने पहले बेसिक्स क्लियर करो, खुद के साथ अकेले बैठो, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस 3-4 दिन तक फ़ोन ऑफ कर दो, किसी से बात मत करो, तुमको खुद पता लग जाएगा कि तुम कहाँ पर लैग कर रहे हो। क्योंकि अगर आज से हज़ारों साल पहले जाए, गौतम बुद्ध के पास कोई बुक्स थोड़ी नहीं थी। करेक्ट। किसी के पास असलाई बुक्स नहीं थी। गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपना सारा महल राजपाट छोड़ के वो आइसोलेशन में चले गए थे। वो यूनिवर्सल मेमोरी है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अकेले बैठोगे, अपने आप यूनिवर्स आपको चीज़ें बताने लग जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। हर चीज़ एनर्जीज़ है। हम बात कर रहे हैं, ये भी एनर्जीज़ है, वो भी एनर्जीज़ है। हर चीज़ एनर्जी से ही ट्रांसफॉर्म हुआ है। अगर किसी ने ये माइक बनाया, सबसे पहले थॉट के अंदर वो चीज़ क्रिएट हुई थी, फिर उस थॉट की एनर्जीज़ को उसने एक्शंस के अंदर डाला, ये तभी तो माइक क्रिएट हुआ, तभी तो स्टूडियो क्रिएट हुआ। तो एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब चीज़ ऊपर है। आपको कुछ भी चीज़ यूनिक नहीं चाहिए, कोई भी यूनिक ज्ञान नहीं चाहिए, कोई भी यूनिक नॉलेज नहीं चाहिए, इट्स ऑल अप देयर। इसलिए साइंटिस्ट सर्च नहीं करते, वो रिसर्च करते हैं। दिस इज डिफरेंट। रिसर्च की जो चीज़ ऑलरेडी है उसी को रिसर्च करना। कोई साइंटिस्ट कोई नई चीज़ नहीं बना रहा है, किसी ने कुछ नई चीज़ डिस्कवर नहीं करी है, सब ढूंढ रहे हैं। सो जस्ट पुट योर सेल्फ इन टू एन आइसोलेशन, देन सी द मैजिक। पेन होगा, दर्द होगा, हर चीज़ पेनफुल प्रोसेस होता है, बस उस पेन बियरिंग तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी स्ट्रेस टॉलरेंस की कैपेसिटी है, जितनी पेन टॉलरेंस की कैपेसिटी है, तुम उतना ही आगे जा पाओगे।
तो अपनी पेन बियरिंग और स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी इंक्रीज करते रहो, आगे जाओगे। और एक वो चीज़ है कि अपने आप से झूठ मत बोलो, आपको पता है कि आप किस लेवल पे हो, क्या चीज़ कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं लेकिन सपनों के लिए काम नहीं करते हैं। सो अगर आप किसी स्किल पे काम कर रहे हो तो उसको इतना डोमिनेट कर दो कि आप अपने बॉस से बोल सको, सर मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा महीने के, मुझे दे दो, मैं देखो ये चीज़ आपको करके लेके आ रहा हूँ। या तो अपनी स्किल को इतना रिफाइन कर लें कि अपने दम पे बोल सके जाके कि हाँ मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं जॉब में खुश हूँ, क्योंकि जॉब भी एक अच्छी चीज़ है। ट्रू, जॉब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे एक आदमी बना दिया जॉब ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद बिजनेस में घुसा हूँ मैं।